बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत इलाके में हरिहरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के एक ओर घना जंगल फैला हुआ था। इसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह अपने माता पिता के साथ रहता और जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाता था। मोहन कभी हरे पेड़ नहीं काटता। वह उतना ही लेता जितनी जरूरत होती। गांव के लोग उसकी सादगी की इज्जत करते थे। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन उस दिन जंगल के भीतर तक चला गया था। बारिश और धुंध के कारण उसे रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। काफी देर भटकने के बाद वह एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पीपल का पेड़ असामान्य रूप से विशाल था। उसके आसपास अजीब सी शांति थी। बारिश रुक गई। हवा थम गई। मोहन ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक गंभीर पर शांत आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मोहन घबरा गया, लेकिन उसने सच कहा, मैं सिर्फ जरूरत के लिए जंगल आता हूं। धीरे धीरे पेड़ के पास हल्की रोशनी फैलने लगी। उसी रोशनी से वनराज प्रकट हुए। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन डराने वाली नहीं। वनराज बोले, बहुत कम लोग हैं जो जरूरत और लालच का फर्क जानते हैं। वनराज ने मोहन को एक छोटा सा मिट्टी का बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने घर के आंगन में बो। यह तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन अगर इसका उपयोग लालच के लिए हुआ तो यह अपनी शक्ति खो देगा। मोहन ने सिर झुकाकर उस बीज को स्वीकार किया। मोहन ने बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा पौधा उग आया। जब घर में अनाज की कमी होती, पौधे पर फल आ जाते। जब बीमार पड़ते, उसी पौधे से औषधि मिल जाती। मोहन ने कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लिया। धीरे धीरे गांव में इस पौधे की चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे। गांव में एक व्यक्ति था, रघु। वह हमेशा दूसरों की सफलता से जलता था। उसने सोचा, अगर यह पौधा मेरे पास होता तो मैं अमीर बन जाता। एक रात रघु चुपके से मोहन के घर पहुंचा। उसने पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने लालच किया, पौधा मुरझा गया। आसमान में तेज हवा चलने लगी। रघु डर गया और वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह पौधा सूखा पड़ा था। मोहन समझ गया कि किसी ने लालच किया है। तभी वनराज की आवाज फिर सुनाई दी, जहां लालच होता है वहां वरदान टिक नहीं पाता। वनराज ने मोहन से कहा, तुमने संयम रखा, इसलिए यह वरदान बना रहेगा। पौधा फिर से हरा हो गया, लेकिन उसकी शक्ति सीमित कर दी गई। रघु ने अपनी गलती मान ली और गांव के लोगों से माफी मांगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो इंसान जरूरत और लालच में फर्क समझता है, वही सच्चे सुख को पाता है। प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो उसका सम्मान करते हैं।